बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक। चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जर्नल के हवाले से समझा था और मैंने कहा था इस जर्नल के अंदर जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, वो हमारी जर्नलाइजिंग कहलाती है। तो आइए बिना किसी ताखीर के भी जर्नलाइजिंग स्टार्ट करते हैं। आइए एक लाइन देख लेते हैं, जर्नलाइजिंग होती क्या है। जर्नलाइजिंग का मतलब होता है द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। ट्रांजैक्शंस को अपने जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना, लिखने को जर्नलाइजिंग का प्रोसेस कहा जाता है, जिसको हम रिकॉर्डिंग का प्रोसेस भी कहते हैं। आइए अब एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। उस इलस्ट्रेशन को हम अपने जर्नल, मैंने आपको पैटर्न बता दिया था जर्नल दिखने में कैसा होता है, तो उस जर्नल के अंदर हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। आइए, ब्राइट ट्रेडिंग कंपनी एक कारोबार का नाम है। इलस्ट्रेशन के लिए ऑन 1 मार्च 2009 मिस्टर खान स्टार्टेड बिजनेस विद नेम्ड एज ब्राइट ट्रेडिंग विद ₹5 लाख। मिस्टर खान ने ब्राइट ट्रेडिंग के नाम से 1 मार्च 2009 को 5 लाख रुपए से अपना एक कारोबार शुरू किया। तो अब आप देख लीजिए, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। हमारे पास जो चीज़, सबसे पहले हमने डेट डाली, यहाँ पर डेट अपने पास आ गई 1 मार्च। उसके बाद पहली वाली लाइन में हम डेबिट लिखेंगे, दूसरी वाली लाइन के अंदर हम क्रेडिट लिखेंगे और तीसरी लाइन में हम नरेशन देंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको तफसील से बता दिया है। तो अब आप देखिए हमारा डेबिट क्या हुआ, क्योंकि कैश बिजनेस में आया है। जब कैश बिजनेस में आता है तो वो डेबिट होता है। अब इसके लिए आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट भी रिकॉल करने पड़ेंगे अपने एक मरतबा। नहीं है तो पिछली वीडियोस देख लीजिए। कैश बिजनेस में आया तो डेबिट पर लिखा जाएगा, क्योंकि कैश एसिड है, एसिड इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है। जब एसिड इंक्रीज होता है तो वो डेबिट साइड पे लिखा जाता है, और कैश बिजनेस में डेबिट साइड पर लिख दिया और डेबिट वाले कॉलम में उसका हमने अमाउंट इंटर कर दिया। उसके बाद देखिए, कैश के आने से हमारा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। जब इन्वेस्टमेंट होती है तो कैपिटल इंक्रीज होता है। तो हमने क्रेडिट वाले साइड पर बिल्कुल सेंटर में, याद रखिएगा इसको, बिल्कुल दीवार के साथ नहीं, बिल्कुल सेंटर के अंदर हमने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया और क्रेडिट साइड पर उसका अमाउंट हमने लिख दिया। और नीचे हमने नरेशन दे दी। नरेशन से मुराद ऊपर जो हम एंट्री पास कर कर आए हैं उसकी हमने नरेशन दे दी। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कैश पर हमने अपना बिजनेस शुरू किया। आइए दूसरी एंट्री देखते हैं। 2 तारीख को कह रहा है कि परचेज्ड फर्नीचर ऑन कैश ₹10,000, 10,000 रुपए का फर्नीचर परचेज करा। फर्नीचर बिजनेस में आया, फर्नीचर एसिड है, एसिड जब बिजनेस में आता है तो डेबिट साइड पर लिखा जाता है। और कैश पर खरीदा है, कैश हमारा एसिड है, कैश हमारे पास से जा रहा है। भाई देखें ना, फर्नीचर खरीदा है तो कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश जब जाता है तो वो डिक्रीज होता है, और जब वो डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा। दोनों के अमाउंट हमने डेबिट क्रेडिट कॉलम में लिख दिए। उनकी हमने नरेशन दे दी नीचे। क्या नरेशन दे दी? परचेज्ड फर्नीचर ऑन कैश। तीसरी ट्रांजैक्शन देखिए, कह रहा है परचेज्ड मर्चेंडाइज फॉर रीसेल ऑन कैश ₹10,000। हमने मर्चेंडाइज खरीदी है बेचने के लिए। ऑब्वियसली याद रखिएगा, मर्चेंडाइज हर उस चीज़ को कहा जाता है, वो सामान, वो गुड्स, वो इन्वेंट्री जो बेचने के लिए खरीदा जाए। तो मर्चेंडाइज हमारे पास आ रही है, लेकिन याद रखिएगा मर्चेंडाइज के खरीदने को परचेजेस कहा जाता है। तो हमारा परचेजेस बढ़ रहा है, और याद रखिएगा परचेजेस की नेचर एक्सपेंस होती है। तो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। मर्चेंडाइज खरीदने को मर्चेंडाइज नहीं बोलेंगे, जैसे ऊपर फर्नीचर खरीदने को फर्नीचर कहा था, मर्चेंडाइज खरीदने को मर्चेंडाइज नहीं, बल्कि मर्चेंडाइज के खरीदने को परचेजेस और मर्चेंडाइज के बेचने को सेल्स कहेंगे। तो मर्चेंडाइज के खरीदने को परचेजेस कहेंगे, तो परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए ना, मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं तो खर्चा हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, तो परचेजेस डेबिट। और चूंकि हमारे पास से कैश जा रहा है, कैश एसिड है, एसिड जब जाता है तो वो क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है, कैश हमारा क्रेडिट। आइए मजीद ट्रांजैक्शंस देखते हैं। और चौथी ट्रांजैक्शन में कह रहा है परचेज फ्रॉम मिस्टर जैद फॉर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। मिस्टर जैद से 5,000 रुपए का सामान, यानी मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, गुड्स, कुछ भी कह सकते हैं, ये तीनों चीज़ें हमने खरीदी हैं मिस्टर जैद से, और 5,000 रुपए में वो, लेकिन उधार, क्रेडिट पर ये मामला हुआ है। अब हमारे पास से कैश नहीं जा रहा, बल्कि हमारा उधार बढ़ रहा है। तो देखिए, हमने डेट डाली 4 तारीख, उसके बाद हमने परचेजेज किए। तो पिछली एंट्री की तरह ही परचेजेज, मर्चेंडाइज खरीदना परचेज कहलाता है, परचेजेज डेबिट कर देंगे। और अब कैश क्रेडिट तो कर नहीं सकते, क्योंकि पैसों पे तो सामान खरीदा नहीं। तो अब अकाउंट्स पेएबल, जी, क्रेडिटर, या क्रेडिटर कह लें या अकाउंट्स पेएबल कह लें, मिस्टर जैद का लायबिलिटी है, क्योंकि मिस्टर जैद की हम पर लायबिलिटी चढ़ गई ना, अभी हम उनको पैसे देंगे मिस्टर जैद को। तो लायबिलिटी जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट पर लिखी जाती है। हमने लायबिलिटी को, यानी मिस्टर जैद के अकाउंट को
क्रेडिट कर दिया और दोनों के अमाउंट्स हमने डेबिट क्रेडिट कॉलम में लिख दिए। हमने नरेशन दे दी नीचे, क्या, परचेजेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर जैद। 5 तारीख को देखिए, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू स्टार ट्रेडर्स ₹4,000। अब हमने सामान बेचा है, मर्चेंडाइज बेची है, मर्चेंडाइज हमारे पास से जा रही है, लेकिन मर्चेंडाइज के बेचने को हम सेल्स कहते हैं। तो देखिए सेल्स हमारा रेवेन्यू है, क्योंकि हमने जब मर्चेंडाइज बेची हमारी इनकम हुई, हमारी आमदनी हुई। लेकिन याद रखिएगा पैसे नहीं मिले, हमने स्टार ट्रेडर्स को क्रेडिट पर बेचा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सेल्स तो क्रेडिट हो गई। चलें पहले मैं क्रेडिट वाली कर लूँ, सेल्स हमारी क्रेडिट हो गई। अब डेबिट किसको करें? अब डेबिट हम करेंगे स्टार ट्रेडर्स के अकाउंट को, यानी अकाउंट्स रिसीवेबल को। अब अकाउंट्स पेएबल नहीं, अब अकाउंट्स रिसीवेबल। पिछली वीडियोस का तसलसल है, देखें सारा। अगर कुछ समझ नहीं आए तो समझें आपने पिछली वीडियो को सही से नहीं समझा, आप पहले वो देखिए तमाम वीडियोस। तो अब आप देखिए अकाउंट्स रिसीवेबल यानी डेटर्स भी हम उसको कह सकते हैं, स्टार ट्रेडर्स के नाम से उनका अकाउंट। अच्छा, ये अकाउंट्स रिसीवेबल और डेटर हमारा एसेट होता है। चूंकि सामान बेचने से हमारा असासा बढ़ रहा है। असासा किस सूरत में बढ़ रहा है? असासे की एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, आसरा, उम्मीद, मुस्तकबिल में रिसीव होना, ये भी उनकी एक डेफिनेशन होती है। तो ऑब्वियसली मुस्तकबिल में अकाउंट्स रिसीवेबल बन रहा है हमारा, हम मुस्तकबिल में स्टार ट्रेडर्स से पैसे लेंगे, ये हमारा असासा है, आसरा है, उम्मीद है। तो हमारा असासा बढ़ रहा है, असासा बढ़ने की वजह से वो डेबिट पर नोट किया जाएगा। हमने नरेशन दे दी, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। नंबर 6 एंट्री देख लीजिए, पेड ₹1,000 टू मिस्टर जैद इन पार्शियल पेमेंट। अब देखें मिस्टर जैद से सामान खरीदा था ना हमने 4 तारीख को, और 6 तारीख को हमने उन कितने का सामान खरीदा था? 5,000 का। 6 तारीख को हमने उनको 1,000 रुपए की पेमेंट कर दी। तो हमारे पास से कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, और हमारा कर्जा यानी उधार उतर रहा है। यानी याद करें नंबर 4 एंट्री में जो हमने अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट किया था, लायबिलिटी को क्रेडिट किया था, अब वो लायबिलिटी भाई 1,000 रुपए की उतर गई ना। अब जब वो लायबिलिटी 1,000 रुपए की हमारे पास से कम हो गई, तो लायबिलिटी जब कम होती है तो आपको पता है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के मुताबिक वो डेबिट पर आती है, और कैश चूंकि जा रहा है तो लिहाजा कैश हमारे पास से क्रेडिट हो गया। हमने नीचे नरेशन दे दी कि भाई पार्शली पेमेंट टू मिस्टर जैद। आइए अगली ट्रांजैक्शन को देखते हैं। नंबर 7 में कह रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्टार ट्रेडर्स 1,000। अब जिस तरह हमने पेमेंट करी तो हमें भी तो कोई पेमेंट करेगा ना, और वो करेगा स्टार ट्रेडर्स, क्योंकि स्टार ट्रेडर्स को हमने सामान बेचा था। तो स्टार ट्रेडर्स ने हमें 1,000 रुपीज़ पेमेंट कर दी। ऑब्वियसली हमारे पास कैश आ गया, कैश एसेट है, एसेट जब आता है इंक्रीज होता है तो वो डेबिट साइड पर आता है, और पैसे लेने से, कैश रिसीव करने से स्टार ट्रेडर्स की उधारी हमारी तरफ से कम हो गई। यानी अब हम स्टार ट्रेडर्स से 1,000 रुपीज़ नहीं लेंगे। तो जब हमने उनका रिसीवेबल कम कर दिया, तो अब जो रिसीवेबल हमने डेबिट करा था वो रिसीवेबल हमने उनका 1,000 रुपीज से क्रेडिट कर दिया। हमने नरेशन दे दी रिसीव्ड फ्रॉम स्टार ट्रेडर्स। नंबर 8 में कह रहा है पेड सैलरीज ₹1,000 इन कैश। हमने अपने वर्कर्स को सैलरी मुआवजा पे करा है, तो 1,000 रुपए का हमने उन्हें मुआवजा पे करा। सैलरीज पे करना एक्सपेंस होता है, तो सैलरीज एक्सपेंस हमारा डेबिट हो गया, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हो गया सैलरी पे करने से, और हमारे पास से कैश चला गया। तो कैश हमारे पास से जाता है तो वो डिक्रीज होता है, और जब डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड के ऊपर लिखा जाता है। हमने उसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया, नरेशन दे दी पेड सैलरीज। नंबर 9 ट्रांजैक्शन में कह रहा है ओपनड अ बैंक अकाउंट फॉर ₹200। 200 रुपए का हमने बैंक अकाउंट खुलवा लिया। तो देखिए हमारे पास से कैश चला गया, कैश निकल कर बैंक में चला गया, तो मतलब कैश चला गया और एक नया एसेट खुल गया जिसका नाम है बैंक अकाउंट। ये भी एसेट है ना, आसरा है हमारा बैंक, आपको मैंने बताया था। तो बैंक आ गया, कैश चला गया, बैंक आने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से, एसेट होने की वजह से डेबिट पर आ गया, और कैश एसेट होने की वजह से, जाने की वजह से, डिक्रीज होने की वजह से बिजनेस में से क्रेडिट साइड पर लिख दिया गया। नरेशन दे दी ओपनड अ बैंक अकाउंट। उसके बाद एक मजीद ट्रांजैक्शन देखते हैं 10वीं। इन्वेस्टेड पर्सनल कंप्यूटर वर्थ ₹6,000 इन बिजनेस। बोला है पर्सनल कंप्यूटर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। भाई घर पे कंप्यूटर रखा हुआ था, पीसी था, वो किसी काम नहीं आ रहा था, सोचा इसको क्यों ना हम अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दें, हम अपने बिजनेस के अंदर इस कंप्यूटर को इन्वेस्ट कर दें। तो इन्वेस्टमेंट हो गई, यानी कैपिटल बढ़ गया, तो पर्सनल कंप्यूटर बिजनेस में आ गया। पर्सनल कंप्यूटर एसेट है, एसेट जब बिजनेस में आता है तो वो डेबिट होता है। तो लीजिए जनाब पर्सनल कंप्यूटर डेबिट, और उसके बाद
हमारा जो क्रेडिट हो रहा है, ऑब्वियसली पर्सनल कंप्यूटर बिजनेस में लाने से हमारा कैपिटल बढ़ रहा है, और आपको पता है जब हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है। तो जनाब हमारा कैपिटल इंक्रीज हो गया 6,000 रुपीज़ का, जो हमने क्रेडिट कर दिया उसके अमाउंट के साथ, नरेशन दे दी हमने। 11 तारीख को कह रहा है सब स्टैंडर्ड गुड्स वर्थ ₹300 रिटर्न टू मिस्टर जैद। अब देखिए याद करें, 4 तारीख को हमने मिस्टर जैद से सामान परचेज किया था 5,000 रुपीज़ का, जिसमें से हमने उनको 1,000 रुपीज़ की पेमेंट भी कर दी थी। गॉट इट? तो जब हमने उनको पेमेंट कर दी थी तो अब जब हमने मजीद सामान देखा तो 300 रुपये का सामान सब स्टैंडर्ड निकला, हमने उनको सामान वापस कर दिया। अब जाहिर सी बात है उन्होंने हमें पैसे वापस करे? जी नहीं, क्योंकि हमने उनसे उधार पे ख़रीदा था। तो अब वो हमसे कहेंगे ठीक है भाई, अब आप हमारे को हमारी जो लायबिलिटी है वो आप कम दे देना, यानी 300 रुपये आप हमें कम दे देना। तो देखिए परचेजेस किया था, परचेजेस रिटर्न हो गया, यानी ख़रीदा हुआ सामान वापस हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि परचेजेस डेबिट हो तो परचेजेस रिटर्न क्रेडिट होता है। तो परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट कर दिया और डेबिट किसको कर दिया हमने? उनकी लायबिलिटी को, यानी अकाउंट्स पेएबल जैद का अकाउंट, क्योंकि अब हम उनसे 300 रुपये कम लेंगे। 12वीं ट्रांजेक्शन देखिए, मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम स्टार ट्रेडर्स। अब स्टार ट्रेडर्स ने भी हमें 200 रुपये की मर्चेंडाइज रिटर्न कर दी। स्टार ट्रेडर को हमने सामान बेचा था, 200 रुपये की मर्चेंडाइज स्टार ट्रेडर्स की तरफ से हमारे पास वापस आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये सेल्स रिटर्न हो गई, क्योंकि हमने स्टार ट्रेडर्स को सामान बेचा था। तो सेल्स रिटर्न हो गई, सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होती है। तो सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट हो गई। अब हम स्टार ट्रेडर्स को पैसे तो वापस करेंगे नहीं, लेकिन स्टार ट्रेडर्स से कहेंगे कि भाई ठीक है अब आप हमें 200 रुपये कम दे देना। तो हमारा जो आसरा था, अकाउंट्स रिसीवेबल था, एसेट था 200 रुपये लेने का, वो 200 रुपये से कम हो गया। एसेट जब कम होता है तो वो क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है। और फाइनली हमने उसकी नरेशन यहाँ दे दी। उसके बाद देखिए कह रहा है रिपेयर मशीन कॉस्ट ₹100 रुपीज़ की हमने मशीन को रिपेयर करवा लिया। तो देखिए खर्चा हुआ, मशीन रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस हो गया ना, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। मशीन रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, और कैश हमारे पास से चला गया 100 रुपीज़ का क्रेडिट, हमने उसकी नरेशन दे दी। सोल्ड टू जे सन्स ऑन कैश ₹1000। जे सन्स को, एक कारोबार को हमने मर्चेंडाइज बेची, कितने की? 10,000 रुपये की। तो इसका मतलब ये हुआ जनाब कि हमारे पास 10,000 रुपये आ गए। अच्छा, अब यहाँ कैश पर सामान बेचा है, स्टार ट्रेडर्स की तरह क्रेडिट पर नहीं बेचा, तो कैश हमारे पास 10,000 रुपये आ गया, और जे सेल्स जो हुई है हमारी वो 10,000 रुपये की क्रेडिट हो गई, और कैश हमारे पास सीधा सीधा 10,000 रुपये आ गया। हमने नरेशन दे दी सेल्स ऑन कैश, या जिसको हम काउंटर सेल्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। और उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन जो है हमारे पास वो है गुड्स एंड कैश विड्रॉन बाय द ऑनर वर्थ ₹100 एंड 300 फॉर पर्सनल यूज। अब देखें ऑनर ने क्या किया कि अपनी दुकान में से 100 रुपये की तो मर्चेंडाइज निकाली, यानी गुड्स निकाली, और 300 रुपये उसने अपने कारोबार से कैश निकाला पर्सनल इस्तेमाल के लिए। तो अब आप देखिए पर्सनल इस्तेमाल का जो खर्चा होता है वो हमारा ड्राइंग्स कहलाता है। तो हमारे पास बेसिकली 400 रुपये की ड्राइंग्स हो गई, 100 रुपये की मर्चेंडाइज की मद में, जिनको हम गुड्स भी कहते हैं, 300 रुपये की कैश की मद में। ये दो चीज़ें कारोबार से निकली, लेकिन इस्तेमाल क्या था? पर्सनल। भाई मे बी पॉसिबल उसको गुड्स, उसका कोई गारमेंट्स का कारोबार हो और उसको गुड्स जो निकाली है, कपड़े जो निकाले हैं दुकान में से, उसने वो बच्चों के पहनने के लिए निकाले हों घर पर, और 300 रुपये उसने खर्चे के लिए निकाले हों कि भाई मैं जाते वक्त इससे राशन ख़रीद लूँगा, या कुछ सब्ज़ी वगैरह वेजिटेबल्स ले लूँगा, या कुछ अपनी बेटी या बेटी की ट्यूशन फीस पे कर दूँगा इन 300 रुपीज़ से, वट। ये सारे खर्चे पर्सनल कहलाते हैं। तो पर्सनल खर्चे आपको पता है जो कहलाते हैं वो ड्राइंग्स कहलाते हैं। अब यहाँ 400 रुपये की ड्राइंग्स हो रही है, तो ड्राइंग्स का अकाउंट 400 रुपीज़ का हमारे पास से डेबिट हो गया, क्योंकि ड्राइंग्स एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं हम। ड्राइंग्स एक्सपेंस की तरह अगर हम ट्रीट करते हैं, लेकिन याद रखिएगा ड्राइंग की नेचर एक्सपेंस नहीं होती, ड्राइंग ऑनर्स इक्विटी होता है। अब यहाँ ऑनर्स इक्विटी बेसिकली कम हो रही है, और आपको पता है कैपिटल यानी ऑनर्स इक्विटी जब कम होती है तो वो डेबिट पर आती है, लिहाजा इस वजह से ड्राइंग्स एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर कर हम उसको डेबिट कर देते हैं। और क्रेडिट क्या करें? अब देखें क्रेडिट दो चीज़ें होंगी यहाँ पर। 100 रुपीज़ की तो मर्चेंडाइज जा रही है हमारे पास से, तो मर्चेंडाइज बिजनेस से निकल रही है, मर्चेंडाइज एसिड है हमारा, एसिड निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर याद रखिएगा मर्चेंडाइज बेचने को सेल्स कहते हैं,
मर्चेंडाइज के बिजनेस से निकलने को सेल्स नहीं बोलेंगे, अब वो तो बिजनेस से जा रही है, तो वो बिल्कुल एसिड की तरह ट्रीट होगी और मर्चेंडाइज ही लिखेंगे। तो देखिए मर्चेंडाइज एसिड है, एसिड बिजनेस से जा रहा है, भाई निकल रही है ना मर्चेंडाइज, 100 रुपए का हमारे पास क्रेडिट, और उसके साथ साथ 300 रुपए हमारे पास से कैश जा रहे हैं। कैश भी एसिड है, एसिड जब बिजनेस से जाता है तो वो भी क्रेडिट हो जाता है। और हमने नीचे फाइनली इसकी नरेशन पास कर दी। तो लीजिए दोस्तों, ये तो थी एक छोटी सी इलस्ट्रेशन, पूरी एक हमने कंप्लीट कर ली। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। मैं डिस्क्रिप्शन में एक मजीद और इलस्ट्रेशन आपको दूंगा, उसको भी सॉल्व कीजिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ये एक प्रॉब्लम से कुछ नहीं होगा, 2 3 4 8 10 प्रॉब्लम्स इसकी सॉल्व करें ताकि इस पर कमांड हासिल हो जाए। कुछ ट्रिकी यानी एडवांस लेवल की ट्रांजैक्शंस मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको भी पास कीजिएगा। अगर नहीं होती तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब भी दूंगा। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।